हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं उनको हल करेंगे। तो देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा एक सर्कल हो गया। देख रहे हैं, ये त्रिज्यखंड है AOB। त्रिज्यखंड चाप और त्रिज्याओं के द्वारा, चाप और त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को हम घिरे क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों त्रिज्याएं हैं और ये हमारा चाप है। तो ये देख रहे हैं, ये चाप और त्रिज्या, इसका परिमाप दिया गया है। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का 16.4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या दी गई 5.2 सेंटीमीटर, मतलब ये है 5.2 सेंटीमीटर, ये भी 5.2 सेंटीमीटर। इसको हमने ले लिया L, चाप की लंबाई को L ले लिया है। तो यहाँ देख रहे हैं, OA प्लस OB प्लस चाप AB इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर। OA प्लस OB और ये चाप AB, इन तीनों का योगफल है 16.4 सेंटीमीटर। OA इक्वल टू है 5.2, तो यहाँ हमने रख दिया 5.2 प्लस OB भी 5.2 है प्लस AB L हो गया इक्वल टू 16.4। 5.2 ये हो जाएगा 10.4 प्लस L इक्वल टू 16.4, L इक्वल टू 16.4 माइनस 10.4 और ये हो जाएगा हमारा 0, ये 6.0, L इक्वल टू आ गया 6.0, मतलब 6 सेंटीमीटर आ गया इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब चाप की लंबाई आ गई ये 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, जब हमें चाप की लंबाई और त्रिज्या ज्ञात है, कोण नहीं ज्ञात, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 LR, जहां L क्या है, चाप की लंबाई है और R वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 LR, या इसको हम 1/2 गुणे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या इंटू त्रिज्या, ये होता है 1/2 LR। LR त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड AOB, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल 1/2 गुणे L 6 है, R है 5.2, तो ये कट जाएगा 2 3 जा 3 आ जाएगा, 3 5.2 बराबर हो जाएगा 3 में 6, 3 5 15, 15 हो जाएगा, तो 15.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने देखा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें, एक वृत्त के चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर है और चाप द्वारा घिरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसका सलूशन देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये हमारा एक वृत्त है और यहाँ ये हमारा एक त्रिज्यखंड है AOB। वृत्त के चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर है। देख रहे हैं, ये हमारा चाप की लंबाई, ये जो दिया गया है AB इक्वल टू है 5 पाई सेंटीमीटर, और ये जो क्षेत्रफल गिरा है, इस चाप द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो दिया गया है 20 पाई, ये है 20 पाई, इतना ये है, इतना 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखेंगे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई
ये है 5 पाई सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना हमको त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या ये हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई ये होती है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं कि थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इक्वल टू, ये चाप की लंबाई है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 5 पाई। 5 पाई ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 20 पाई, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेकेंड। हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो समीकरण समीकरण 1 से भाग करने पर डिवाइडिंग द क्वेश्चन सेकेंड फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। तो सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर अपान थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 20 पाई अपान 5 पाई। अब थीटा अपान 360 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं पाई से पाई और 5 से ये 4, यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर इक्वल टू 4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी r बाई 2 इक्वल टू 4, या r इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने देखा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, अतः वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस तरह हमने देखा इस वृत्त की त्रिज्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।